जय करावीर बजरंगी, हर हर महादेव। सभी मित्रों को जय माता रानी की। दोस्तों, आज का टॉपिक जो रहेगा हमारा वो रहेगा इच्छाधारी नाग और नागिन होते हैं कि नहीं होते हैं। दोस्तों, पहले तो कुछ लेकर के चलते हैं विज्ञान के आधार पर कि विज्ञान क्या कहता है इस विषय में। दोस्तों, कई चीज़ जिनको विज्ञान नहीं मानता है लेकिन वो चीज़ें होती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो विज्ञान की कसौटी पर खरी नहीं उतरती हैं, फिर भी होती हैं। किसी चीज़ या किसी व्यक्ति के अंदर कोई देवी देवता आते हैं जिसको विज्ञान नहीं मानता। ठीक है, इन चीज़ों को, इन शक्तियों को आना या भूत प्रेत आना विज्ञान नहीं मानता। लेकिन इस चीज़ पर विज्ञान भी चुप रह जाता है कि किसी व्यक्ति के अंदर कोई शक्ति अगर नहीं आती है तो उस व्यक्ति में 8-10 आदमियों का बल कहाँ से आ जाता है। इस बात का विज्ञान के पास कोई जवाब नहीं होता। इसको वो कहता है कि आदमी में, इसको क्या कहते हैं, विज्ञान इसको कहता है कि आदमी में जोश में वो ऐसा हो जाता है या उसमें ऐसी अवस्था में पावर आ जाती है जब वो किसी चीज़ को सोचता है कि मेरे अंदर ऐसा है या मेरे अंदर कोई है, तो उस अवस्था में पावर आ जाती है। ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसी पावर आती तो फिर आदमी महामानव होता, हर आदमी, क्योंकि विज्ञान इस चीज़ पर फेल हो जाता है। यहाँ पर कई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें विज्ञान फेल हो जाता है। तो इस विषय पे भी नागिन वाले, इच्छाधारी नाग नागिन वाले पर हम विज्ञान को फेल कर देते हैं, इस जगह अलग हटा देते हैं, क्योंकि मैं दोनों चीज़ों को हर तरह से लेके चलता हूँ। साइंस के हिसाब से भी लेके चलता हूँ। तो साइंस मैंने ये आजमाया कि कई जगह साइंस फेल है। किसी व्यक्ति को साइंस अगर इस जगह काम करती है तो किसी व्यक्ति को कोई दवाई नहीं लगती, कोई कुछ नहीं लगता, और वो व्यक्ति बीमार होता चला जाता, सूखता जाता है। लेकिन यदि उसका नज़र या झाड़ा सही तरह से उतार दिया जाता, लगा दिया जाता है, तो व्यक्ति उसी समय से वो तत्काल सही होने लग जाता है। इसका विज्ञान के पास कोई जवाब नहीं होता कि ऐसा कैसे हो सकता है। जो व्यक्ति दवाई से सही नहीं हुआ, सब तरह की टेस्ट करा लिए, कुछ नहीं आया उसमें, लेकिन वो झाड़ा लगा के वो सही हो गया। तो इस जगह विज्ञान कई जगह फेल होता है इस जगह मामले में। तो उसको अलग हटा करके अब हम चलते हैं एक अपने प्राचीन ग्रंथों की तरफ और कुछ चीज़ों की तरफ जो होती हैं। दोस्तों, ये तो पक्की है कि इच्छाधारी नाग नागिन होते इसलिए हैं कि कई ऐसे लोगों के अनुभव सामने आए जो कि बिल्कुल भी अंधविश्वासी नहीं थे, बिल्कुल भी डरपोक नहीं थे। उन्होंने कभी भी इसके बारे में सोचा नहीं था, उनके अंदर कोई कल्पना नहीं थी उस चीज़ की, लेकिन वो हुआ। और कई धार्मिक ग्रंथों में, प्राचीन ग्रंथों में इस बारे में कहा गया है कि ये इच्छाधारी नाग नागिन की सर्प योनि होती है। सर्प योनि ये वाली नाग नागिन की इच्छाधारी की होती है। इनका एक अलग लोक होता है इनका, उसी में ये रहते हैं। ये विचित्र तरीके से, ये सामने जिस तरह से दिखते हैं उस तरह से नहीं होते हैं। ये विचित्र तरीके से हवा में लहराते रहते हैं, और इनके पूरे की पूरे बस्तियां, पूरे गांव होते हैं, लेकिन वो व्यक्ति की नज़र में नहीं होती। रूप ये धारण करने की क्षमता प्राप्त कर चुके होते हैं, तभी ये इच्छाधारी कहलाते हैं। इनकी मानसिक शक्ति और इनकी अलौकिक शक्तियाँ होती हैं, वो इंसान की मतलब हाथों से पार होती हैं। मतलब इंसान उन चीज़ों को नहीं कर सकता है। इसीलिए ये इच्छाधारी नाग नागिन की योनि कहलाती है। ये योनि इतर योनि होती है, अलग योनि होती है। इनको खाने पीने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। आपको मैं थोड़ा सा एक जानकारी और दे देता हूँ। आप जो कहते हैं ना, जो ये नागमणि होती है, ये हीरा जैसी होती है, चमकती है। तो आज आपको एक रियलिटी बता देता हूँ, शायद वो आपको कभी मालूम भी पड़ जाएगी कि हाँ, ये रियलिटी है। कभी वो हीरे जैसी बिल्कुल नहीं होती है, बिल्कुल भी वो ठोस नहीं होती है। वो मांस का एक टुकड़ा जैसा होता है, चमकना।
चमकने वाला, एकदम बिलबिला सा और ठंडा सा। आदमी यदि उसको हथेली पर रख लेगा तो उसको लकवा मार जाएगा थोड़े ही मिनट बाद। यदि किसी ने उसको मुंह में रख लिया तो उसकी तत्काल मृत्यु है। वो किसी भी प्रकार से हिलने डुलने लायक नहीं रहेगा। इसीलिए ये किसी को प्राप्त नहीं है। इसका जो मिलना होता है वो दुर्लभ होता है, क्योंकि जो इच्छाधारी नाग होता है इसको अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय मानता है, क्योंकि उसकी जो सारी शक्तियाँ होती हैं उसका एक आधार ये भी होती है नागमणि। कुछ जगह पर कहा गया है कि इच्छाधारी नाग 101 साल पूरा होने पर, 101 साल भी तो पूरा होने पर इच्छाधारी नाग की योनि बन जाती है, और कुछ में कहा गया है कि 1000 साल पूरा होने पर। तो इसके बारे में कोई पक्के वो नहीं है, लेकिन 100 नहीं 1000 तो हो सकते हैं मेरे ख्याल से, 100 साल तो नहीं, क्योंकि 100 साल में इतना बड़ा परिवर्तन नहीं आएगा। इच्छाधारी नाग नागिन को जिस तरह से आप पिक्चरों में देखते हैं कि उनको मार डालते हैं, हीरो की बंदूक की गोली से नागिन बदला लेती है, ऐसा कुछ नहीं है। इनको मारना असंभव है। ये चाहे जहाँ देख करके गायब हो जाएंगे और इनको पकड़ भी पाना मुश्किल है। इसके लिए कई खोजें हुई, कई तरह के प्रयोग किए गए, लेकिन उनको नहीं दिखे ये कभी भी। इसीलिए इनको कल्पना मान लिया गया। वैज्ञानिकों को, कई तरह के शिकारियों को ये कभी नहीं दिखे, लेकिन ये उन व्यक्तियों को अचानक दिख गए जिनको इनका मतलब सपना में भी नहीं आया था कि ये उनको दिख जाएंगे। ऐसे समय पे दिख गए थे। तो इसीलिए ये होते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि वो हमें मारने के लिए पकड़ने की कोशिश करेंगे, तो उनके सामने ये कभी आए नहीं, या उनको जानकारी मिलेगी हमारे बारे में। एक बार की एक घटना बताता हूँ, आप सत्य माने या ऐसे झूठ माने उसका कोई फ़र्क नहीं है। घटना कुछ इस प्रकार हुई थी कि दो व्यक्ति जो चाचा भतीजे थे आपस में, वो जा रहे थे जंगलों में, और जंगल में जा रहे थे। उनके पास थी जीप। चाचा ऑफिसर थे, उनके पास थी जीप। तो वो जा रहे थे जंगलों में। तो जंगलों में दोस्तों गाड़ी गर्म होकर के बंद हो गई, क्योंकि लगातार 5-6 घंटे चल चुकी थी वो जीप, बंद हो गई। उनको समझ में नहीं आया किस तरह बंद हो गई। बिल्कुल गुप्त अंधेरा जंगल। उस जंगल में ये लाइटें जो होती हैं ना, जो रोड पे लगी रहती हैं, वो बिल्कुल नहीं थी। केवल रास्ता बना हुआ था, रास्ते पे ही जाना था। उस जंगल में कोई भी रात में यात्रा नहीं करता था, क्योंकि 8 घंटे कंटिन्यू बिल्कुल जंगल में से ही जाना पड़ता था। तो वहाँ कोई भी यात्रा नहीं करता था रात को 7 बजे 6 बजे के बाद। जो भी करते थे सुबह ही निकलते थे, रात शाम तक अपने गंतव्य पे, लक्ष्य पे पहुँच जाते थे। तो उनको जाना कोई इमरजेंसी था, उनके घर में कोई तो मृत प्राय था, तो उनको जाना ज़रूरी था, और उनको निकलने में लेट हो गई। जल्दी सामान खरीदते जल्दीबाजी में। उसके बाद क्या होता है मित्रों, जो गांव देहात या जंगलों में रहने वाले होते हैं मित्रों, वो कलेजे वाले होते हैं, हिम्मती होते हैं, तो उनमें डर कम ही होता है। और जो शहर की चमक दमक या लाइट में रहने वाले होते हैं, वो ज़्यादा जल्दी डर जाते हैं अंधेरों से या से। तो इसलिए वो दोनों बिल्कुल निर्भीक थे, डरने वाले नहीं थे। तो गाड़ी बंद होने पर घबराए नहीं बिल्कुल भी। वो इंजन को थोड़ा ठंडा करने लगे, और उसमें जो पानी वानी जो होता है वो देखने डालने लगे। तो उनको एक चीज़ दिखाई देती है, दूर जंगल में कहीं झाड़ियों के बीच में एक दूध जैसा सफ़ेद प्रकाश निकल के आ रहा है कहीं से। तो उनको बड़े विचित्र लगा, उन्होंने कि ये क्या चीज़ है। तो उन्होंने सोचा कि चेक करते। उन्होंने अपनी टॉर्च निकाली और अपनी बंदूकें, दोनों के पास दोनाली बंदूकें थी, दोनाली बंदूकें दोनों ने ली अपनी अपनी हाथ में, और कारतूस की पेटी डाली कंधे पे और निकल पड़े अंदर जंगल में टॉर्च के सहारे। ढूंढते ढूंढते वो रोशनी कहाँ से आ रही, क्योंकि उनको भी आश्चर्य हुआ, क्योंकि कार चालू हो नहीं रही थी। उन्होंने देख के आते हैं क्या है ये, क्योंकि इतने घने जंगल में उनको अभी तक लाइट नहीं दिखी थी, और ये लाइट पहली लाइट दिखी थी इतने घने जंगल में। तो उन्होंने कहा कोई ना कोई जगह या कोई रहता होगा या कोई बात है। और आश्चर्य उनको इस बात का भी हुआ कि वो प्रकाश ही कुछ अलग टाइप का था। वो ना तो बल्ब का दिख रहा था, ना बिजली का, ना लैंप का। तो ये भी एक कौतूहल था उनके मन में। जाते हैं, चलते हैं अंदर जंगल में। जाते जाते वो क्या देखते हैं अंदर जा कर के,
कि वो प्रकाश है ना, वो थोड़ा सा लहराता हुआ आगे बढ़ रहा है, लहराता हुआ, जैसे कि पानी नहीं लहराता है उस तरह से लहराता हुआ। तो उन्होंने कि ये लहराती हुई चीज़ क्या है, तो वो लगता है उसको, मतलब जो भी थी वो चीज़, उसको मालूम नहीं पड़ा कि कोई पीछे आ रहा, मालूम नहीं पड़ा, तो वो लहराती हुई आराम आराम से आ गई, रोशनी जाने लगी। उस दूधिया प्रकाश के अलावा जंगल में कुछ भी नहीं दिख रहा था उन लोगों को। उन्होंने अपनी टॉर्च भी सामने उस प्रकाश की तरफ नहीं मारी थी, वहाँ पे सामने टॉर्च, ताकि वो उसको मालूम नहीं पड़े, और नीचे ज़मीन में हल्के हल्के मारते मारते आगे बढ़ने लगे जंगल के रास्ते में, झाड़ियों को हटाते हुए। करीब 5 मिनट तक चलने के बाद उसके पीछे तो उन्होंने देखा कि आगे एक बहुत बड़ा, एक बीच में खुला सा एक ग्राउंड है, और साफ साफ दिख रहा है क्योंकि वहाँ लालटेनें जल रही थी। हर दरवाजे के आगे दरवाजे, झोंपड़ियाँ बनी हुई थी बहुत सारी, वहाँ लालटेनें लगी हुई थी झोंपड़ियों के आगे। और कुछ जगह पर एक ग्राउंड के बीच में एक दीप, बड़ा सा स्टैंड लगा हुआ था, उसमें एक दीपक था, उसमें कुछ वही दूधिया प्रकाश चमक रहा था। तो सबसे ज़्यादा रोशनी उन्हीं से हो रही थी। उन्होंने कि ये क्या चीज़ है, कौन है ये। अचानक एक व्यक्ति एक झोंपड़ी में से निकल के आता, दरवाज़ा खोल के। तो उन दोनों ने देखा तो उनके काटो तो खून नहीं, दांतों तले उंगली दबा ली उन्होंने देखा कि वो एक लहराता हुआ, मतलब जिसकी नीचे सांप जैसी पूंछ होती है ना, इस तरह का व्यक्ति है, ऊपर उसके हाथ पैर वैसे ही थे, और बिल्कुल सफ़ेद, मतलब उसके बाल थे भर्राक सफ़ेद। तो वो डर गए दोनों बुरी तरह से, उन्होंने कि ये तो भूत प्रेत दिखते हैं कोई। अचानक देखा कि दूसरे दरवाजे में से भी कोई आया निकल के, और वो कहीं और चला गया कोने की तरफ। और जो सफ़ेद पहले निकला, सफ़ेद वाला, वो अपने दरवाजे पर आकर के बैठ गया बाहर। और जो अभी उनके जिसका पीछा करते करते वो आए थे, वो दूसरे घर में जाकर के वो अंदर चला गया। उन्होंने कि ये तो ऐसे सांप जैसे लग रहे हैं देखने में, लेकिन इनके इंसान जैसे चेहरे हैं, शरीर सांप जैसा लग रहा है, नीचे से पूंछ नहीं है, इनके सब पैर भी नहीं है, पूंछ है सर, मतलब पैरों की जगह, और हवा में लहराना है, ज़मीन में भी नहीं गिर रहे ये, ना तो ये ज़मीन में बैठ रहे, ना ज़मीन में रेंगते ना सब, उस तरह रेंग भी नहीं रहे। दोनों बड़े 75 पेसों में फंस गए। तो अब क्या होता है मित्रों, क्योंकि वो ये चीज़ें ऐसी होती हैं मित्रों, यदि वो इच्छाधारी नाग थे तो उनको उनकी उपस्थिति का एहसास हो चुका था, कोई मनुष्य को से आया यहाँ पे। तो अचानक जंगल में भयंकर तरीके से एक सीटी बजती है, जैसे सांप सीटी बजाता ना, वैसी सीटी बजती है, शी करके। आपने कभी सांप की सीटी सुनी होगी, तो इसी तरह होती है, स्वी करके। तो सीटी बजती है अचानक, तो सारे के सारे दरवाजे झोंपड़ियों के खुलने लगते हैं धड़ा करके, और सारी की सारी निगाहें केवल उन्हीं की तरफ, मतलब उन्होंने बिना देखे जंगल में उनको देख लिया था, मतलब बिना रोशनी के भी, जबकि उन्होंने टॉर्च बंद कर दी थी अपनी। अब तो ये उल्टे पैर वहाँ से भागते हैं दोनों, क्योंकि वो समझ गए थे अब बचना मुश्किल है। धुआंधार भागते हैं, अपने इष्ट देव कुल देवता का नाम लेते हुए, बचाने की गुहार लगाते, हे भगवान आज मुझे बचा लो, बस अब कभी कहीं नहीं जाएंगे। इस तरह से भागते हैं मित्रों। फिर तो लगा कि ठाकुर तो गियो, तो बहुत तेज भागते हैं वो, धुर करते हुए, और शेष में उनको दूर अपनी जीप की लाइट जलती हुई दिखती है, फटाफट उसमें कूद के दोनों बैठते हैं, और कपकपाते हाथों से चाचा चाबी लगाता है उसमें, और जीप को दौड़ा देता है पूरी ताकत से। और जीप, ये देखिए मित्रों, जीप स्टार्ट भी हो जाती है, क्योंकि ठंडी हो चुकी थी और उसमें पानी भी वो डाल के गए थे, तो वो दौड़ लेते हैं बुरी तरह से। और 3.5-4 घंटे लगातार दौड़ चलने के बाद वो अपने स्थान पर, जहाँ पर उनको पहुँचना था, वहीं आकर के दम लेते हैं। और फिर जाकर के जिस कस्बे में वो आए थे और रात में पहुँचे थे 3-3:30 बजे, वहाँ जाकर के जो वहाँ पे जिसके यहाँ रुके हुए थे वो उसको बताया उन्होंने कि ऐसे घटना घट गई हमारे साथ, तो वही रात में आज। तो उसने बताया, बाबूजी वो आपने जो देखे थे वो इच्छाधारी नाग थे, वो कभी कभी एक आध गांव वालों को और भी दिख चुके हैं, और उनको नाग के रूप में ही दिखे हैं, और बदल के वो वहाँ पे ले भी गए उनको पकड़ के, और फिर बस भगवान की दया से वापस भेज दिया उन्होंने। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि बच के आ गए आज, तो इसका मतलब है। तो मित्रों, ऐसे एक नहीं कई घटनाएं हुई हैं, और बताने वाले कुछ इस टाइप के व्यक्ति थे वो लोग, कि वो इतने हिम्मती निडर थे, और उनको कभी भी झूठ फरेब से वास्ता नहीं रहा, तो उनकी घटनाओं में सच्चाई थी। ऐसी अनेक घटना हुई हैं।
और इसी तरह से किस्से बढ़ते बढ़ते पहुँचते पहुँचते हम जैसे लोगों के पास भी पहुँच जाते हैं। आपको बताऊं कि मेरे संग तो मेरे पास तो ऐसे ऐसे लोगों के अनुभव आते हैं, वो यहाँ पर डालता नहीं हूँ, नहीं तो आप सोचेंगे ये क्या चीज़ है। ऐसे ऐसे अनुभव जो कि किताबों में भी नहीं पढ़ने को मिलेंगे आपको, किस्से इतने कठिन, खतरनाक, रोमांचक अनुभव, पर उन लोगों के डालता नहीं हूँ क्योंकि सही नहीं लगता किसी की कुछ चीज़ों को डालना। मतलब समझ लीजिए रोज़ 2-4 कहानी बन जाए, इतने अनुभव आते हैं मेरे पास लोगों के कि मेरे साथ ये घटना घट गई थी। लोगों को ऐसी ऐसी चीज़ें महसूस या मालूम होती हैं कभी कभी जो कि किसी को नहीं मालूम होती हैं। अभी किसी मित्र ने ऐसे ही खतरनाक एक चीज़ लिख करके भेजी थी, किसी अपने जो काम में रहते हैं उस काम का ऐसा अनुभव लिख के भेजा था। वो अभी भी वहाँ पे ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो होता है ऐसा। ये एक इच्छाधारी नाग नागिन का जो रहस्य, ये यहाँ पे इसके भारतवर्ष में नहीं विदेशों में भी पाया गया है, पर एक कुल मिलाकर के ये काल्पनिक माना जाने वाला विषय बन के रह गया, जिसको कहते हैं ना अनसॉल्व मिस्ट्री, अनसुलझा रहस्य। ये एक अनसुलझा रहस्य बन के रह गया क्योंकि पुष्टि कोई कर नहीं पाया। जिस तरह से नेगेटिव एनर्जी की कोई पुष्टि नहीं कर पाया, इस चीज़ की भी कोई नहीं कर पाया, तो एक अनसुलझा रहस्य बन के रह गया था। इच्छाधारी नाग नागिन की एक बात और बताऊँ आपको, ये कभी किसी का फालतू में अहित नहीं करते, ये पक्की बात है। ये कभी किसी का फालतू अहित नहीं करते, बल्कि व्यक्ति को किसी न किसी क्षेत्र में किसी न रूप में हानि से बचाते ही हैं, अगर उनके आसपास वो व्यक्ति होता है तो अहित करने का तो कोई इनका हिसाब है ही नहीं। तो वो चीज़ तो पक्की है। बस इतना ज़रूर है कि भाई ये चीज़ें, ये योनियाँ हमेशा ये चाहती हैं कोई इंसान इनको परेशान न करे, छेड़े नहीं। अगर छेड़ते हैं तो फिर ये छोड़ते नहीं हैं उसको, क्योंकि आप जानते हो जो शक्तियाँ होती हैं उसमें कई उग्र शक्तियाँ भी होती हैं, चीज़ें होती हैं। अफ्रीका के जंगलों में शिकारी मैक्सवेल जंगल में जा रहा था। जाते जाते जंगलों में अंधेरा हो जाता है उसको लौटने में। उसके 4-5 साथी भी थे, वो भी आके सब मिलते हैं, एक जगह वापस मिलते हैं दोबारा लौटने के लिए, और सब साथ होकर के वापस लौटने लगते हैं। अभी उनको कम से कम 3-4 किलोमीटर जंगल से बाहर निकलने के लिए चलना था, वो ताकि वो अपनी गाड़ी तक जा पाएँ, जीप तक। और उसके बाद उन्होंने ये देखा कि कहीं थोड़ी दूर पर एक बहुत चमकीला प्रकाश आ रहा है निकल के जंगल में से। तो उनको आश्चर्य हुआ, इस घने जंगल में जहाँ परिंदा भी पर नहीं मारता रात को, आदमी का खून जम जाता है आने में, उस जंगल में कौन की रोशनी, किसने करी है ये रोशनी? क्योंकि ये शिकारी बड़े दुस्साहसी थे और ये जंगलों में अंदर जाकर शिकार करते थे। पहली बार इनको अंधेरे में फंसना हुआ, नहीं तो ये दिन में ही बाहर निकल जाते थे। तो मैक्सवेल ने ये देखा कि प्रकाश उनसे थोड़ा थोड़ा दूर जाता जा रहा था। वो जल्दी से अपने साथियों को लेकर, चलो कोई ना कोई चीज़ है, देखते हैं क्या है, हो सकता है कहीं कोई हीरा ही मिल जाए, इस तरह के लालच में भागे वो। तो अंदर जाकर उन्होंने देखा कि एक इंसान जा रहा है, एक आदमी जा रहा है, विचित्र टाइप के उसके कपड़े हैं, जैसे राजाओं के हो गए, किंगों के होते हैं, उस तरह के उसके कपड़े थे, और शाही अंदाज में लंबा था, 6.5-7 फुट का, और वो जा रहा था जंगल के अंदर उनके विपरीत दिशा में। और उसके सिर पर मुकुट लगा हुआ था, मुकुट के ऊपर एक हीरा लगा हुआ था, वो चमक रहा था, दूधिया प्रकाश निकल रहा था, पूरा जंगल उससे प्रकाश से नहा गया था। तो उन्होंने किया, उस समय दोस्तों इतना आधुनिक ज़माना नहीं था, आज से 40-45 साल पीछे की बात होगी, तब इतना आधुनिक ज़माना था, ना ही कोई ऐसी लाइटें थी इतनी तेज़ जगमगाने वाली। बल्ब हुआ करते थे कोई बिजली से जलने वाले, या टॉर्चें हुआ करती थी। तो उनको आश्चर्य हुआ ना कि ये प्रकाश किस तरह का है। तो उन्होंने दोस्तों उसके पास जाने की कोशिश की और पास भाग करके उसके आगे पहुंच गए। तो उसने व्यक्ति ने उनको देखा और हंसा, मुस्कुराया कुटिलता से, और
उसने केवल हाथ उनकी तरफ बढ़ाया ही था कि उन्होंने सब लोगों शिकारियों ने डर के जाने क्या चीज़ है, कौन आदमी है ये, उस पर गोलियां दाग दी लगातार तर 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 तर। सारे लोगों ने अपनी बंदूकें उस पर खाली कर दी, लेकिन उनको देख के आश्चर्य रहा कि उसमें एक भी गोली नहीं लगी है। सारी गोली पेड़ों में इधर उधर धंस गई थी आर पार निकल के उसके। अब तो वो सब बुरी तरह से डर गए। उन्होंने ये तो कोई भूत प्रेत जिन्न पिशाच है, ये तो कोई घोस्ट स्पिरिट है। तो हड़बड़ा के वो देखने लगे एक दूसरे के। तो इतने में देखा कि वो व्यक्ति जो था जिसको गोलियां मारी थी उन्होंने, वो एक सेकंड में एक पतला सा काला सा नाग बन गया वहीं और ज़मीन पे आ गया और बहुत तेज़ी से उनकी तरफ लपका। सबसे पहले उसने डसा मैक्सवेल को और टॉर्च की रोशनी में साफ देखा उन्होंने मैक्सवेल को। एक ही बार में उसने ऐसा गर्दन में मारा उड़ करके हवा में कि उसकी वहीं प्राण पखेरु उड़ गए एक सेकंड के अंदर। सब लोग जंगल में सब लोग शिकारी लोग भागते हैं जंगल में बचने के लिए उससे अपनी जीप की तरफ। अब वो रास्ता भी भटक चुके थे रात में भागते भागते, क्योंकि डर के मारे वो सब भूल चुके थे कि कहाँ है उनका रास्ता, किस तरफ से आए वो। भागते भागते सबों का भागते भागते केवल एक आदमी जीप तक पहुंच पाया, बाकी किसी भी आदमी का कोई पता नहीं चला वो कहाँ गए। दूसरे दिन वो आदमी लेकर के जीप तक पहुंच गया, जीप से वापस शहर भी पहुंच गया, शहर से वो लेकर के लोगों को अपने और आदमियों को शिकारियों को या अपने साथियों को लेकर के आया। तो जंगल में किसी का भी पता नहीं चला, उनकी लाश तक नहीं मिली थी दूसरे दिन। तब वो किसी गाँव वाले ने वहाँ पर एक जंगली ने बताया था उनको कि यहाँ पर इच्छाधारी एक नाग रहता है, वो कभी किसी को परेशान नहीं करता, लेकिन यदि कोई उसे परेशान करे या उसकी मणि छीनने की कोशिश करता है तो वो उसको ज़िंदा नहीं छोड़ता। ये सुन करके वो वापस लौट के भाग गए दोबारा, सब भूल गए अपने साथियों को। तो ये घटना भी सुनने में आई थी। ये काफ़ी पुरानी घटना है जो इस चीज़ की तरफ इशारा करती है कि इच्छाधारी नाग की योनियाँ होती हैं। चलिए मित्रों, थोड़ी सी जानकारी मेरे पास थी मैंने आपको दे दी। बाकी जीवन के बहुत ऐसे रहस्य हैं जो हमको और आपको किसी को भी नहीं मालूम है, लेकिन वो हैं। एक ऐसी अदृश्य सत्ता, ऐसे अदृश्य लोग भी हैं जहाँ तक सिद्ध मुनि और पहुँचे हुए पुरुष ही पहुँच पाते हैं, लेकिन वो लोग हैं। आपको मालूम है मेरे नाम के पीछे क्या लगता है? मनोज नागर। और हमारे यहाँ नाग की पूजा बहुत स्पेशल होती है। आप लोगों की जो नाग पंचमी आती है उससे 15 दिन बाद हमारी नाग पंचमी आती है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल अलग। उसमें हमारी नाग पंचमी नाग की पूजा होती है और हमको आशीर्वाद है कि नाग हमें डसते नहीं है। जय माता रानी, जय माँ भवानी।